हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज जो है ज्ञान गंगा एडू सर्व का 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने आज जो है ज्ञान गंगा एडू सर्व के 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाए हैं। एंड आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग जो है हमेशा इस चैनल को ऐसे सपोर्ट और अपना प्यार देते रहेंगे, जिसके वजह से ये चैनल हमेशा ग्रोथ करता रहे और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको हमेशा बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखेंगे, जिस वजह से मैं हमेशा अपना बेस्ट कंटेंट आपको देने का कोशिश करूंगा और हमेशा अपना बेस्ट दूंगा भी। तो चलिए, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज लेकर आया हुआ हूं। तो इसमें आपको 6 से 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो 6 से 12 तक के सारे एनसीईआरटी के प्रश्न, एससीईआरटी के प्रश्न जो भी होते हैं मैं यहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर लाऊंगा आपके लिए। एंड ये सेशन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए, आज आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट भी आ गया है। तो सीटेट का रिजल्ट आ गया है तो भाई अब आप लोग अपने जो है टीआरई 4 जो है टीआरई 4 के प्रिपरेशन में बहुत ही जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 आने वाला है। एंड जो है मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड जो है मई में एग्जाम होने की संभावना है। तो टीआरई 4 के साथ आप लोग जुड़ जाइए। और जिन लोगों का सीटेट का रिजल्ट हो गया है तो वो लोग भी टीआरई 4 के प्रिपरेशन में लग जाइए अपना। और आज से जो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और अपने टीआरई 4 की तैयारी कीजिए। तो भाई चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपने सीरीज को। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज, ये देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है हमारा पहला। और पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई ये पूछा है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 नवंबर। तो भाई पहले यही याद रख लेना कि संविधान सभा में जो 3 बैठक आपको याद रख लेना है, 3 बैठक। ठीक है, तो संविधान सभा का 3 बैठक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 बैठक आप लोग याद रखिएगा। ये 3 कौन कौन सा है, तो एक रख लीजिए 9 दिसंबर वाला बैठक। और 9 दिसंबर का जो बैठक हुआ था भाई, इसके जो 9 दिसंबर में जो बैठक हुआ था, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। तो 9 दिसंबर को जो हुआ था बैठक, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए जो कि आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा इसके जो हैं अस्थायी अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा जो है बैठक हुआ है संविधान सभा का। और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए हैं, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए हैं। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है संविधान सभा का। ओके फ्रेंड्स, एंड जो थर्ड बैठक हुआ है वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ है। तो 13 दिसंबर 1946 को थर्ड बैठक हुआ है। और इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश कौन किए हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू पेश किए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है। और किसने पेश करा है उद्देश्य प्रस्ताव, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है भाई। और ये संविधान सभा का बैठक जो हुआ है ये हुआ कब है, तो 1946 में, याद रख लीजिएगा। 1946 में जो है संविधान सभा का बैठक हुआ था। तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ये 3 जो संविधान सभा का बैठक हुआ है इसको आपको याद रख लेना है। देखो कैसे याद रखना आप इसको। 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ, 9 से 2 दिन गैप दे देना 11 दिसंबर। उसके बाद फिर 2 दिन गैप दे देना 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को तीसरा बैठक हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है और जवाहरलाल नेहरू ने पेश करा है उद्देश्य प्रस्ताव को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो भाई ये 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ है संविधान सभा का। ओके, 14 नवंबर से आप लोग याद रख लेना चिल्ड्रेंस डे, जो कि बाल दिवस हो जाता है भाई, वो 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रेंस डे। चिल्ड्रेंस डे 14 नवंबर। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे भाई। तो यहाँ क्या पूछा है आपसे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। तो अस्थाई अध्यक्ष बताओ कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव। तो देखो भाई, अस्थाई अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये जो 11 दिसंबर वाला जो संविधान सभा का बैठक हुआ था उसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
जवाहरलाल नेहरू क्या था भाई, तो जवाहरलाल नेहरू से याद रख लेना 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पेश करा था। एंड सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये कब हुआ था, तो 9 दिसंबर। पहला जो बैठक हुआ था उसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो पहले बैठक जो है सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में करा गया था और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। बी एन राव क्या थे, बी एन राव तो भाई देख लो, बी एन राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव हो जाते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संवैधानिक सलाहकार वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मे बी कि ये क्वेश्चन टीआरई 4 में आ जाए। तो बी एन राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो भाई देखो संविधान बनाने में जो समय लगा है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तो भाई यही तो करेक्ट है। संविधान जो बनाने में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का लगा था। एंड टोटल जो खर्च इसमें हुआ था, संविधान बनाने में टोटल खर्च कितना हुआ, तो भाई ये 63,96,96,000। तो 63,96,000 जो भाई 63,96,000 और 729 रुपए, 63,96,729 रुपए जो है संविधान बनाने में टोटल खर्च हुए हैं। मतलब अप्रोक्स आप इसे 64 लाख मान सकते हैं, अप्रोक्स 64 लाख। ओके, अप्रोक्स 64 लाख आप लोग इसे मानकर चलेंगे। तो भाई संविधान बनाने में कितना खर्च हुआ है, 63,96,729 रुपए संविधान बनाने में खर्च हुआ है। एंड अप्रोक्स जो मान के चलोगे तो 64 लाख इसे मान के चलो, आप लोग अप्रोक्स 64 लाख याद रखिए और एक्यूरेट 63,96,729 याद रख लेना है आपको। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है भाई कि जो संविधान जो बनाया जा रहा था, ठीक है, तो संविधान जो बनाया जा रहा है उसमें कितने अधिवेशन हुए टोटल, तो देख लो, तो टोटल जो अधिवेशन हुए थे संविधान बनाने के समय, तो टोटल अधिवेशन जो हो गए थे वो कितने हुए थे, ये यहां पर अगर पूछ लेता है आपसे तो क्या होगा, तो टोटल जो अधिवेशन हो गए थे भाई वो हो गए थे 11। तो संविधान जो बनाने के समय टोटल अधिवेशन कितने हो गए थे, तो 11 अधिवेशन हो गए थे। इस बात को भी ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो देखो भारत का संविधान जो है स्वीकार अगर पूछ ले तो 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, 24 जनवरी 1950। तो देखो संविधान अगर स्वीकार पूछ ले तो ये भाई 26 नवंबर 1949 को किया गया था। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर जो है संविधान कब स्वीकार किया गया पूछ ले तो 26 नवंबर 1949 के साथ जाना है। और अगर पूछ ले कि संविधान कब लागू किया गया, अगर लागू पूछ ले भाई तब 26 जनवरी 1950 के साथ आपको जाना है। तो 26 जनवरी 1950 के साथ आपको चला जाना है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, अगर स्वीकार पूछ ले भाई तो स्वीकार में 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। एंड संविधान लागू कब किया गया है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों तरह से आपको याद रख के चलना है। यहां पर क्या है, अब 26 नवंबर 1947 नहीं, 24 जनवरी 1950। तो देखो भाई 24 जनवरी 1950 से याद रख लेना आप लोग कि जो जन गण मन है हमारा राष्ट्रगान, ये स्वीकार किया गया था। जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रगान, ये स्वीकार किया गया था। और हमारे जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, एंड जो राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं उन्हें स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई, इतना बात को ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछ लिया है यहाँ पे, मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के भाई अध्यक्ष पूछ लिया है यहाँ पर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं बता दो आप लोग जरा। तो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो होते हैं आपके कौन, अरे ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अंबेडकर। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था भाई, तो ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। और इसमें टोटल कितने मेंबर थे, तो टोटल 6 मेंबर थे। प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर, तो 6 मेंबर टोटल थे। 6
जो अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति में, टोटल जो 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, मतलब बी आर अम्बेडकर से साथ जो है 6 मेंबर और भी शामिल थे इसमें। और ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था एंड इसके अध्यक्ष जो थे बी आर अम्बेडकर थे। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू से भाई आप लोग को क्या याद रख लेना है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, और एक चीज पंडित जवाहरलाल नेहरू से याद रख लेना आप लोग कि संघ समिति के अध्यक्ष जो थे, ये संघ समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, संघ समिति के अध्यक्ष। तो आपसे पूछ सकता है कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है, बताओ। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग? पाक जल डमरू मध्य, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डंकन पास। तो भारत किस जल संधि, तो भाई ये पाक जल डमरू मध्य या फिर इसी को पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है, पाक स्ट्रेट। तो भारत जो है श्रीलंका से अलग जो होता है पाक स्ट्रेट के द्वारा होता है। 8 डिग्री चैनल से किसके किसके बीच में है भाई, तो मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में है, मालदीव एंड मिनिकॉय। तो मालदीव एंड मिनिकॉय आइलैंड के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, मालदीव एंड मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल जो है भाई ये जो है आपके लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप एंड जो है मिनिकॉय के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल है भाई, मिनिकॉय। डंकन पासेज याद रख लीजिएगा, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, दक्षिणी अंडमान को जो है लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से ये अलग कर देता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान, तो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, बताओ। रेड क्लिफ, तो भाई यही तो है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा रेखा है। एंड अगर पूछ ले भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ सीमा रेखा है। भारत एंड बांग्लादेश एंड भारत एंड जो पाकिस्तान होते हैं दोनों के बीच में जो है रेड क्लिफ ही है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश भी रेड क्लिफ एंड भारत और पाकिस्तान भी रेड क्लिफ, इतना याद में रख लीजिएगा। मैकमोहन किसके किसके बीच में है भाई, तो इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, इंडिया और चाइना के बीच में जो है भाई तो ये मैकमोहन रेखा है, इंडिया और चाइना के बीच में। डुरंड रेखा अगर पूछ ले आपसे, डुरंड रेखा तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में क्या है भाई, तो डुरंड रेखा। एंड अगर 10 डिग्री चैनल आपसे पूछ ले तो अंडमान और निकोबार के बीच में है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में है, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में भाई ये जो 10 डिग्री जो है आपका चैनल है, अंडमान और एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, इसको भी ध्यान में रख लियो आप लोग। नेक्स्ट, एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, बताओ। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, हिमालय, इनमें से कोई नहीं, तो भाई ये काराकोरम श्रेणी है, एशिया की रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 3 और से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, तो देखो एकमात्र राज्य जो कि पूछा है यहाँ पे, भारत का कौन सा राज्य जो 3 और से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, बिहार। तो भाई ये जो है हमारा त्रिपुरा हो जाता है, तो त्रिपुरा जो वो राज्य है जो कि 3 और से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, तो भाई भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, बता दो आप लोग। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं, तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का जनक। अब राजा राम मोहन राय से मैं अभी पूरा ही डिस्कस यहाँ पे कर ही देता हूँ, आपका राजा राम मोहन राय तो समझो यहाँ आज खत्म ही हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज, तो भाई ये ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, और ब्रह्म समाज 1928 में जो है इसका स्थापना करा गया था, 1928 में ब्रह्म समाज का स्थापना, संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का एक पत्रिका याद रख लीजिएगा, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और साथ में याद रख लीजिएगा मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय से। ओके, राजा राम मोहन राय से याद रखिए आत्मीय सभा का इन्होंने गठन करा था, आत्मीय सभा का गठन
राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो भाई राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया था भाई, अकबर द्वितीय ने दिया था। इस बात को भी याद रख लेना है आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती यहां दिया है ना, तो इससे देख लो आप लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी देखो मैं स्वामी दयानंद सरस्वती भी अब पूरा खत्म कर देता हूं अभी। इसके बाद तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपको कहीं और से देखने की जरूरत है ही नहीं, यहां देख लो आप, कंप्लीट करा देता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती अभी। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो भाई पहले तो याद रख लेना आप लोग कि आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, और आर्य समाज का स्थापना कब हुआ है? तो 1875 में हुआ है। आर्य समाज का स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। एंड कहां पर हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है, कोलकाता में। तो कहां हुआ है आर्य समाज का स्थापना? कोलकाता में, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लोटो, वेदों की ओर लोटो। वेदों की ओर लोटो किसने दिया है भाई? तो वेदों की ओर लोटो स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नारा है। इनका एक बुक याद रख लीजिएगा आप लोग, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है ये। सत्यार्थ प्रकाश किसका बुक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश है, इसको भी आपको याद रख लेना है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद का एक बुक है। अच्छा भाई देखो, स्वराज शब्द का पहली बार यूज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा था। स्वराज शब्द का फर्स्ट टाइम यूज, तो स्वराज शब्द का फर्स्ट टाइम यूज, ठीक है, स्वराज शब्द का फर्स्ट यूज किसने करा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा है। तो स्वराज शब्द, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखो यहां पर मैं इसे इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। देखो सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है, और स्वराज शब्द जो है किसने यूज करा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यही तो करेक्ट हो जाते हैं, तत्वबोधिनी सभा। स्वामी दयानंद सरस्वती तो मैंने डील कर दिया है पीछे। आत्मा राम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग, तो भाई इससे याद रख लेना आप लोग, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग थे, और प्रार्थना समाज 1867 में इसका गठन हुआ था। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, 1867। एमजी रनाडे से क्या याद रख लीजिएगा? तो सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया था, सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया था। तो एमजी रनाडे मतलब महागोविंद रनाडे, सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया है 1887 में, ठीक है। तो सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना एमजी रनाडे, और एक याद रख लीजिएगा पूना सार्वजनिक सभा, तो महागोविंद रनाडे, तो ठीक है भाई। तो पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा और सोशल कॉन्फ्रेंस जो है एमजी रनाडे से रिलेटेड याद रख लियो आप लोग। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन से प्रवर्तक कौन थे? बताओ यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी विवियन डेरेजियो। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो थे हेनरी विवियन डेरेजियो थे। आत्माराम पांडुरंग से याद रख लियो आप लोग, प्रार्थना समाज 1867 में भाई, प्रार्थना समाज। एंड एनी बेसेंट से याद रख लेना आप लोग मैगजीन, कौन सा? तो एक मैगजीन है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, और साथ में याद रख लेना कॉमनवेल्थ। तो एनी बेसेंट से दो मैगजीन याद रखो, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। एंड ये जो है ना थियोसोफिकल सोसाइटी की एक मेंबर थी, ठीक है। तो एक मेंबर थी किसका? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का, थियोसोफिकल सोसाइटी का, थियोसोफिकल सोसाइटी की एक मेंबर हुआ करती थी जो है एनी बेसेंट। एंड एनी बेसेंट ने जो है होम रूल आंदोलन भी स्टार्ट करा है, होम रूल आंदोलन भी ये स्टार्ट किए, होम रूल। तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। ज्योतिबा फूले से क्या याद रखना है आपको? तो ज्योतिबा फूले से तो पहले तो याद रख लीजिएगा आप लोग सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने करा है? तो ज्योतिबा फूले ने, सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले ने करा है। और कब करा है भाई? तो ये डेट एग्जैक्टली यार मैं भूल रहा हूँ, शायद ये 1877 में करा था। अगर करेक्ट है तो जरूर बोलेंगे, अगर कुछ यहाँ पे रॉन्ग होगा तो बताइएगा। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1877 था या 73 था, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सत्यशोधक समाज, ये जरा आप लोग देख लीजिएगा क्या है, कंफ्यूजन है मुझे भी, ठीक है। 73 या 77 यही दोनों में से कोई होगा, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लेना प्लीज। इनसे एक जो है पत्रिका याद रख लीजिएगा, गुलामगिरी, इनका एक बुक था, ठीक है। तो गुलामगिरी, गुलामगिरी जो भाई ज्योतिबा फूले के एक बुक का नाम था गुलामगिरी।
तो इन दो बात को आप लोग ज्योतिबा फुले से रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था भाई? तो बहावी आंदोलन का केंद्र जो था पटना, तो भाई यही तो था बहावी आंदोलन का केंद्र। एंड इसका जो संस्थापक कौन थे बहावी आंदोलन के? तो देखो, एक तो याद रख लेना सैयद अहमद, सैयद अहमद याद रख लीजिएगा, और एक याद रख लीजिएगा राय बरेलवी। तो सैयद अहमद और राय बरेलवी जो थे ये बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे, और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो भाई देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है विवेकानंद ने करा है, स्वामी विवेकानंद ने करा है। कब करा है भाई? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है 1997 में, 1997 में करा है। 1997 कहता हूं यार, 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में करा है, स्वामी विवेकानंद ने करा है 1897 में। और कहां पर करा है भाई? तो ये कोलकाता में करा था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में कोलकाता में। देखो, अब रामकृष्ण विवेकानंद से बात हुई है तो यहां पर एक बात और आप लोग क्लियर कर लेना कि रामकृष्ण मिशन के साथ साथ इन्होंने जो है ना धर्म सांसद में भी भाग लिया था। तो धर्म सांसद में ये कहां पर जाके भाग लिए थे? तो ये धर्म सांसद में भी भाग लिए थे, ठीक है। तो धर्म सांसद में भाग लिए थे 1893 में, और शिकागो में जाके भाग लिए थे। तो धर्म सांसद में भाग लिए थे ये 1893 में। भाई इस बात को भी ध्यान रख लेना है आपको। तो धर्म सांसद में भाग लिए हैं आपके स्वामी विवेकानंद 1893 में। गोपाल कृष्ण गोखले से याद रख लीजिएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये याद रख लीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेट करके। ज्योतिबा फुले से सत्यशोधक समाज एंड गुलामगिरी याद रख लेना है आपको। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको अगर मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भाई आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब कराएंगे भी, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड आप लोगों ने मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाया है, और आप ही लोग के सपोर्ट से जो है 1000 आज पूरा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, और जो है चैनल को और आगे बढ़ाएंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना चाहूंगा हमेशा, और हमेशा दूंगा भी, क्योंकि मुझे जो है आपके लिए ही काम करना है हमेशा, और आपको बेस्ट कंटेंट हमेशा देना है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें। एंड चलिए, तो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।